बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा केस जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब खुद भी पेश हुए थे और हाफिज़ साद रिजवी साहब ने बाकायदा खुद उन्हें हदायत की थी इस केस में पेश होने की। एक कादियानी मलऊन ने कुरान पाक की तारीफ़ करके अपना जो मज़हब है कादियानियत उसको फैलाने की कोशिश की थी। उसके ख़िलाफ़ मुकदमा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक दर्ज हुआ था, जिसमें उसको जो है वो हाई कोर्ट से भी सज़ा हुई और जो ट्रायल कोर्ट थी उससे भी सज़ा हुई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका मुकदमा पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसे जो है वो बरी कर दिया था। इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के वकला की जानिब से जो है वो नज़रसानी अपील दायर की गई। इस बार हाफिज़ साद रिजवी साहब की जो ख़ुसूसी हदायत पर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नज़रसानी अपील के ऊपर क्या फ़ैसला सुनाया, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस केस के अंदर अपना फ़ैसला जो है वो वापस भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से ले सकते हैं और लेना उनको पड़ गया है। मैं आप लोगों को सारी तफसील वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बार वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि जिसमें पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब पेश हुए थे, उस मौका पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 10 मुख्तलिफ मसालक के मदारस को जो है वो ख़त लिखा था और कहा था कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर मदारस इस हवाले से मेरी रहनुमाई करेंगे तो उसके बाद ही मैं अपना फ़ैसला सुनाऊंगा। तो अब बड़ी खबर ये आ रही है कि 28 मार्च 17 रमज़ानुल मुबारक 8 बजे सुप्रीम कोर्ट में कादियानियत तबलीग मुतनाज़ा केस की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में नज़रसानी समाअत है। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ मसालक से राय तलब की थी। वो जो तमाम राय है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में आ चुकी है, यानी कि कादियानियत की तबलीग और तहरीर पर दीगर कम्यूनिटीज़ की मजहबी आज़ादी की शिक लागू नहीं होती। अब अगली समाअत पर हमारे 10 मदारस का मौक़िफ़ और केस के मुद्दई वकला पैनल जो है वो पेश होंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा फ़ैसला करते हैं तो उनको अपना पहला किया हुआ फ़ैसला बदलना पड़ेगा। और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दूसरी मजहबी जमातों की कोशिशों ही की वजह से जो है वो हुआ है। अब देखते हैं कि कल इस केस के अंदर फ़ैसला क्या होता है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।